यहाँ कराची कैसे आए? मेरी पैदाइश है। अच्छा, वो यहीं के हैं सलाम। वो बुज़ुर्ग आपके जेहलुम के हैं? जी। अच्छा, क्यों शिया होना चाहते हैं? सही राह पे आपने किस किस आलिम को सुना है? मैं आप बाद में सब कीजिएगा ये सारे काम, थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। किसी ने बड़े उलमाओं को तो नहीं सुना, लेकिन ये है कि मेरी वालदा के इंतकाल के वक्त एक प्यारे ऐसी खातून आती थी, मेरी वालदा की खिदमत करती। सही, तो तब से मेरा लगाव बढ़ा, थोड़ा करीब किए तब से मेरा लगाव बढ़ा और मैंने ये गलत रिसेप्शन फैलाया जाता है कि ये होता है वो होता है। मैंने 1.5 से 2 साल रिसर्च किया गया, तो डर की बात है कि मैं यहाँ अलम में आया करता था, तो कोई चीज़ थी अट्रैक्ट करती थी चीज़ थी, तो मैंने अपने वाजिबुल कत्ल करार दिया गया कोई फैमिली में काफ़ी लोगों की नज़र में, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ बड़े मसले में कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई आप सब भी पढ़िए, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो एक कोई है परेशान हाल, वो कहता है कि ये शहनशाह हुसैन नकवी जब लोगों को शिया लोग होना चाहते हैं और ये शिया, तो फिर वो सारे कलमे पढ़वाता है। इसका मतलब है कि ये गैर शियों को मुसलमान ही नहीं मानता। भाई हम तो खुद सुबह शाम बार बार सुबह शाम अल्लाह की तौहीद का इकरार करना चाहिए। तो सारा मजमा तो मैं एक पहले जवाब दे दूं उन साहब को जिन्होंने वो अपने लोगों को गलत फहमी का शिकार किया है कि न सिर्फ इस जवान को जो शिया हो रहा है, मैं इससे पूछ ही नहीं रहा कि ये पहले क्या था, लेकिन ये ज़ाहिर मुसलमान है, मुसलमान था, मुसलमान है, अब भी मुसलमान ही है। एक मुसलमान फ़िरक़े से, एक मुसलमान फ़िक़्ह से दूसरा इस्लामी फ़िक़्ह की तरफ आ रहा है, इसमें क्या परेशानी की बात है? यानी जिस फ़िक़्ह को छोड़ कर आ रहा है वो भी मुसलमानों की फ़िक़्ह है और जिसे अपना रहा है वो भी मुसलमानों की फ़िक़्ह है। तो जब ये इतने अरसे से वहाँ था तो हमें तो कोई परेशानी नहीं थी, तो अब जब ये यहाँ आ रहा है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तो मेरा तो एक तो सवाल ये है। दूसरी बात ये कि आज़ाद छोड़ देना लोगों को। किसी को अगर कोई बात समझ में आ रही है, वो अगर अपनाना चाहता है, तो आप उसको दबाव में, प्रेशर में, वाजिबुल कत्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ज़माना बदल गया, तुमने लोगों की जहालत से बहुत फ़ायदा उठा लिया, अब वक्त बदल गया है। अब लोग अपने इख्तियार के साथ अपने दीन और मकतब को मुंतखब कर सकते हैं। और ज़माना पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के खामखा के माहौल की वजह से। तो अब आप सबसे भी कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कहें, बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल बिला फसल बिला फसल। मैं अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की खातमियत, मौला अली की विलायत का इकरार करता हूँ। पहला इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम को तस्लीम करता हूँ। मेरे दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम हैं। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। मैं 12वां इमाम, आखिरी इमाम, जिन पर ये दुनिया अपना खात्मा पाएगी, ज़मीन अदल व इंसाफ से पुर होगी, जुल्म व जौर का खात्मा होगा, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को मानता हूँ। मैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा पर अमल करूँगा।
एक अच्छा इंसान बन के रहूँगा, एक अच्छा शिया बन के रहूँगा, एक अच्छा पाकिस्तानी बन के रहूँगा। गैबत इमाम ज़माना में उलमा इकराम मराज उज़्ज़ाम मराज तक़लीद से दीन समझूंगा। हाँ, ये हर एक का खाते नहीं है। पहले तो एक मर्तबा गौर से देखा और फिर कहा पिला दो, तो उसे कटोरा भर के दूध का दिया। दूध पी के जो चला, कटोरा दे के जो चला, तो कुछ आगे गया तो पैर कीचड़ में गया, छींटे उड़ी, तो दीवार के किनारे दो आशना खड़े बातें कर रहे थे। समझते हैं ना आशना? दो आशना खड़े बातें कर रहे थे, तो छींटे जाके लड़की के ऊपर लगी, तो उसे तो कोई बुरा नहीं लगा। लड़के ने आगे बढ़कर बदतमीजी शुरू कर दी। देख कर नहीं चलते हो, ऐसे हो वैसे हो, और गुस्सा करके दो थप्पड़ भी मारे, एक लात भी मार दी, उस फकीर को गिरा दिया। ये जमीन पे गिरा हुआ हाथों को उठा के कहने लगा, या अल्लाह तू भी तू है, कभी दूध पिलवाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। तो जैसे ये जुमला कहा ना, वो लड़की जमीन पर गिरी, तड़पी और मर गई। तो लोगों ने कहा भाई ये तो कोई अल्लाह का वली है, इसने बद्दुआ दी, औरत मर गई। तो कहना नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, दो यारों का मसला, एक ने मुझे मारा, एक ने उसे मारा। तो भाई इनके ताल्लुकात सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। इनके ताल्लुकात अल्लाह से बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। ये जो हमें अज्ज और खाकसारी और इनकिसारी और तवाज़ो की दावत है और तमरीन है और मश्क है, उसका एक बेहतरीन जरिया ये मजलिस। आपके यहाँ तो माशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, मगर बाज बड़े शहरों में ये हो गया है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे हल्के से निकलकर बाहर रोड के किनारे खड़े होकर मातम भी हल्का हो गया। पहले जब इनके पास पैसा कम था तो हल्के में लग के मातम करते थे। भाई मैं जिनको बुरा लग रहा है वो ना बोले जी। पहले तो ये हल्के में लग के दोनों हाथों से मातम करते थे, और अब जैसे जैसे पैसा बढ़ा तो ये हल्के से बाहर आ गए, और जैसे और बढ़ा तो और पीछे चले गए। अब ये दीवार के किनारे खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता इशारा कर रहे होते हैं जी। अब ये जब मजलिस करते हैं तो पहले खुद फर्श बिछाते थे, खुद देख के अंदर घोटा लगाते थे, न्याज बनाते थे, लेकिन अब पैसा बढ़ गया है तो अब इन्होंने नौकर बुलाना शुरू कर दिए। अब इनके घर की फर्श भी, मजलिस का फर्श भी नौकर बिछाते हैं, और अब इनके घर की न्याज भी नौकर पकाते हैं। नौकर तो बड़ा सियाना है, इनसे पैसे भी लेता है, हुसैन से शाबाश भी लेता है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। खबरदार खबरदार मेरे बच्चों जवानों, आपसे बात कर रहा हूं। अपने अंदर से, अपने मन की लुगत से एक जुमला निकाल कर फेंक दो, और वो जुमला ये है कि जब कभी कोई तुमसे कोई बात करे जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो, तो ये जुमला मत कहा करो तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। ये जो लफ्ज है ना, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, ये अपनी लुगत से निकाल दो। जो ये कहता है ना कि तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, अगर आपसे कोई कहना कि मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तो फौरन कह देना तुम खुद अपने आप को नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने आप को जानते होते तो तकब्बुर ना करते। ये गुरूर तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई बड़ी मेहनत का जुमला कह रहा हूं, हुजूर आपको हदिया कर रहा हूं, यानी आपके तवज्जुह से सबको हदिया कर रहा हूं। बड़ी मेहनत का जुमला कह रहा हूं, तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। तकब्बुर कैसे कर रहे हो भाई? तुम जैसे तो 50 ऐसे, फला जैसे तो 50 दुनिया के अंदर मौजूद है। तकब्बुर वो करे, अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, अगर तकब्बुर का किसी को हक होता तो वो मोहम्मद और अली को होता। हक था नबी मुकर्रम का कि वो तकब्बुर करते। हम अपने मिजाजों के मुताबिक बात कर रहा हूं, हमारे यहां राइज अंदाज के मुताबिक बात कर रहा हूं। इसके मुताबिक हक था तो था अली को, मगर जिनको हक था उन्होंने तो तकब्बुर नहीं किया, उन्होंने तो कभी गुरूर नहीं किया। भाई आपकी समातें मेरे साथ है, मैं एक नतीजा खेज चंद जुमले कहने जा रहा हूं। जिस जैसा कोई ना हो वो तकब्बुर करे। अली यूं तकब्बुर नहीं करेंगे कि अली जैसे को फातिमा कहते हैं। इस पूरी कायनात में नबी जैसे को अली कहते हैं, इस पूरी कायनात में सैयदा जैसे को मौला अली कहते हैं। तकब्बुर करने वाले कम से कम 5 वजह से तकब्बुर करते हैं। खफा हो रहे हैं आप मुझसे? नहीं, 5 सबब बनते हैं कम से कम, ज्यादा आप मुझे बता देंगे, लेकिन कम से कम मोटे मोटे 5 सबब।
तकब्बुर के मोटे मोटे 5 सबब। सबसे पहला एक सबब, तकब्बुर किया जाता है जमींदारी की बुनियाद पर। भाई इनकी 600 एकड़ की जमीन है, इनकी 1000 एकड़ जमीन है, ये 2000 एकड़ के जमींदार हैं। ये तकब्बुर, सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, पैर पटक पटक के चल रहे हैं, कभी हारियों को उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, कभी इस बुनियाद के ऊपर बहुत सारी गलत बातें कर रहे हैं। तकब्बुर का एक सबब जमींदारी है, तकब्बुर का एक सबब जमींदारी है। तकब्बुर का दूसरा सबब लिबास है, कपड़े। ये महंगे कपड़े पहन के अपने आप को समझते हैं ये भी महंगे हो गए। बाज लोगों के कपड़ों में कलफ होता है, कुछ लोगों की गर्दनों में कलफ होता है जी। ये तकब्बुर, कपड़े टेढ़े टेढ़े, कपड़े टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं, ये भी टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं जी। इनका चाल एक मर्तबा बदल गई महंगे कपड़े पहनकर। वो हमारे यहाँ सिंध के अंदर सबसे महंगा जो कपड़ा एक जमाने में होता था उसे कहते थे बोस्की, क्या ठीक है। तो वो एक साहब कहने लगे, अजान हो रही है, ऐलान हो रहा, अजान हो रही। हमारे इस इमाम बारगाह में कब होगी, कितने बजे? अच्छा, अजान के एहतराम में मैं रुक रहा हूं। तीन 40 में, 3:40 में ये नुक्ता पूरा कर दो। तकब्बुर एक जमीन की बुनियाद पर, तकब्बुर एक लिबास की बुनियाद पर, तकब्बुर एक ग़िज़ा की बुनियाद पर। तवज्जो तवज्जो, तकब्बुर एक ग़िज़ा की बुनियाद पर, तकब्बुर एक सवारी की बुनियाद पर। महंगी गाड़ी में बैठकर, ऊंची सवारी पर बैठकर ये अपने आप को कुछ और समझते हैं, ऐसा ही है। तकब्बुर एक मकान की बुनियाद पर। अब मेरे साथ जरा दोहराइए 5 चीजें। जमीन की बुनियाद पर, आइए मेरे भाई तशरीफ ले आए। तकब्बुर एक जमीन की बुनियाद पर, तकब्बुर लिबास की बुनियाद पर, तकब्बुर ग़िज़ा की बुनियाद पर, तकब्बुर, भाई कहां हो, तकब्बुर एक सवारी और गाड़ी की बुनियाद पर, तकब्बुर मकान की बुनियाद पर। वो अली जमीन की बुनियाद पे तकब्बुर क्यों करे कि जो खुद बूत और आब हो? वो अली लिबास की बुनियाद पे तकब्बुर क्यों करे जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते हो? वो अली सवारी की बुनियाद पे तकब्बुर क्यों करेगा जो दोषे नबी का सवार हो? वो अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहु अकबर, ग़िज़ा की बुनियाद पे तकब्बुर क्यों करेगा जिसकी ग़िज़ा लुआब मुस्तफा हो? वो अली इब्न अबी तालिब मकान की बुनियाद पे तकब्बुर क्यों करेगा जो काबे में दुनिया में आया?